अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक है। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स, उसका हम सेकंड जो मेन कंपाउंड है सेल का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हैं कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली दो अल्फाज से बने हैं, दैट इज द कार्बो एंड हाइड्रेट्स। कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन वाटर, मीन्स हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर, कार्बन मीन कार्बन। तो इधर जो मैंने कार्बन को रेड में शो किया है और वाटर को हाइड्रेट को मैंने H2O, इसका केमिकल फार्मूला शो किया है। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो ये तीन एलिमेंट जो होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे कार्बोहाइड्रेट बने हुए होते हैं। दूसरा ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्ट में डिस्कवर हो गए थे, इसको कार्बोहाइड्रेट का नाम क्यों दिया गया था? इसको कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट मीन वाटर, तो हाइड्रेट का लफ्ज़ या वाटर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि कहते हैं कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे स्टार्ट में, या उसके अंदाजे के मुताबिक, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन हमेशा आपके पास इसका रेशो 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन का 1 होना चाहिए। जिस तरह के वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में रेशो है 2:1, तो इस तरीके से सारे कार्बोहाइड्रेट्स में यही रेशो होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। तो ये इनिशियली ये कॉन्सेप्ट था। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6, इसको अगर आप सिंपल कर ले तो 6 और 6 2s are 12, तो 2:1। अब इसी ग्लूकोज में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 1 है, जो कि वाटर की तरह है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। सक्रोज C12H22O11, इसको अगर आप सिंपल कर ले तो आपके पास रेशो हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, जो कि पानी की तरह है। इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में रेशो पानी की तरह है, जो एक कार्बोहाइड्रेट है। बट ये तो इब्तिदा में इस तरह था, बट बाद में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी सामने आ गए कि जिसमें रेशो तो पानी की तरह थी, मतलब हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 रेशो से मौजूद थे, बट दे वर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको अगर हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर ले तो C2H3H1 ये है तो H4, और ये 2 O है तो O2, C2H4O2, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। इसको अगर आप सिंपल कर ले फॉर एग्जांपल, तो ये भी आपके पास 2:1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इस तरीके से लैक्टिक एसिड C3H6O3, इसको भी अगर आप सिंपल कर ले तो भी ये पानी की तरह, इसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 2:1 में मौजूद है, बट दे आर आल्सो नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो अब ये सामने ये बात आ गई कि ज़रूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में रेशो पानी की तरह होगा। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी सामने आ गए जिसमें रेशो तो पानी की तरह थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बट दे वर नॉट कार्बोहाइड्रेट, दे वर एसिड्स। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी आ गए, फॉर एग्जांपल आपके पास है रेमनोज। अब जो आपके पास रेमनोज है, इसका केमिकल फार्मूला है C6H12O5। अब इसको तो हम मजीद सिंपल नहीं कर सकते, 12:5 है। अब बट दिस इज कार्बोहाइड्रेट, रेमनोज आपके पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि इसमें रेशो पानी की तरह नहीं है 2:1, फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह डेक्स डीऑक्सीराइबोज, अब डीऑक्सीराइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है और इसमें जो रेशो है वो हाइड्रोजन के 10 है, ऑक्सीजन के 2 है, जो पानी की तरह नहीं है, बट स्टिल इट इज अ कार्बोहाइड्रेट।
तो अब ये बात वाज़ेह हो गई कि कार्बोहाइड्रेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें रेशो जो है पानी की तरह होगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। बट ये इब्तिदा में इसको ये नाम दिया गया था, इब्तिदा में इसलिए नाम दिया गया था कि जो पहले अवेलेबल जो कंपाउंड थे उसमें रेशो पानी की तरह था, तो उसका ये ख्याल था कि सारे कार्बोहाइड्रेट इस तरह होंगे। बट बाद में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी आ गए जो रेशो पानी की तरह थी बट कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, बट ऐसी भी थी जिसमें रेशो पानी की तरह नहीं थी और वो कार्बोहाइड्रेट्स थे। तो इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक ये भी ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 OH ग्रुप, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में कम से कम 2 OH ग्रुप का होना ज़रूरी है, कम से कम 2, फिर 2 और मोर इसमें होने चाहिए, बट 2 से कम इसमें कम ना हो तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। और कार्बोहाइड्रेट के मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट मींस सेल्यूलोज, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन नेचर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सेल में सबसे अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है, तो हमने कहा कि वाटर। फिर हमने कहा सेल में दूसरे नंबर पर अबंडेंट कंपाउंड कौन है, फिर हमने कहा प्रोटीन। फिर सेल में थर्ड नंबर पर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फिर हमने ये भी कहा कि थोड़ा हमने स्पेसिफाइड कर दिया कि सेल में जो सबसे अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर है। फिर हमने कहा कि प्रोटीन जो है ये सेल में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहीं सेल में मौजूद है तो प्रोटीन है। फिर दूसरे नंबर पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अबंडेंट, वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर हम कहें नेचर में सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमॉलिक्यूल क्या है, तो फिर नेचर में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मींस सेल्यूलोज है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एनएमडीकेट के लिए ज़रूरी है। अभी हम डिफिनेशन की तरफ आते हैं, तो वी कैन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, इसमें पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन OH, एल्डिहाइड एक ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, या तो इसमें मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप का होना जरूरी है, या पॉलीहाइड्रोक्सी मिनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें कीटोनिक ग्रुप का होना जरूरी है। विल डिस्कस कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप क्या होता है। सो ये कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डिफिनेशन है, केमिकल। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे डिफिनेशन है, बट इसका केमिकल डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन क्या है, आर the substances which yield polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketones on hydrolysis। हाइड्रोलिसिस के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल से सेकंड लेक्चर में, कि दूसरा डिफिनेशन ये है कि जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, उसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, पानी की मौजूदगी में इसको हम ब्रोकन डाउन करें, तो ये अपने मोनोमर्स में माइक्रोमॉलिक्यूल स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मोनोमर्स है बेसिकली इसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटोन ग्रुप क्या होता है। अब देखिए इधर मैंने मेंशन किया एल्डिहाइड ग्रुप, ये रेड में मैंने शो किया है। अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में देखिए इधर आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाज़ जगहों पर इस तरह लिखा होता है कि ये हाइड्रोजन जो है इधर भी आर लिखा होता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखा हुआ होता है आर। तो बट ये बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर जो होता है आपके पास आर लिखा होता है कीटोनिक ग्रुप में इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल कार्बन है। अब इसमें ये कार्बन नंबर फर्स्ट है बेसिकली, इधर हाइड्रोजन है, ये आर ग्रुप है, वेरिएबल हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं।
तो ये जो ग्रुप है अल्डिहाइड का, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बोनाइल कार्बन, जिसके ऊपर तो हाइड्रोजन है बट नीचे आर है, हाइड्रोकार्बन चेन है, ये बेसिकली आपके पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपके पास एक अल्डो शुगर भी कहा जाता है इसको, अगर ये ग्रुप इस तरीके से है इसको अल्डोस शुगर भी कहा जाता है। दूसरा आपके पास पॉलीहाइड्रस कीटोन है। अब कीटोन क्या होता है, देखिए ये आपके पास इसमें फंक्शनल ग्रुप इस तरह होगा, ये जो मैंने मेंशन किया है इसमें इधर लिखा है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो कि कार्बन नंबर 2 होता है हमेशा, ऊपर भी आर है नीचे भी आर है। अगर हम आर की जगह पर इधर कार्बन लगाए, ये अगर हम इधर कार्बन लगाए तो आपके लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा, इधर आपके पास हो जाएगा कार्बन। तो ये जो आपके पास कार्बन है ये कीटोनिक ग्रुप में आपके पास कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर 2 है। हमेशा कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बोनाइल कार्बन। अब देखें इधर आर है, आर वेरिएबल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं अल्डोज या डोज शुगर, जिसमें अल्डो ग्रुप होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आपके पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में इसका फार्मूला है C6H12O6 में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसको मैंने नेम दिया कि 6 कार्बन है इसमें। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताना चाहता हूं, जब आप ग्लूकोज का स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं, स्ट्रेट चेन, हमेशा नीचे से 3 जो है, नीचे से 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर लें, OH OH OH, फिर H, फिर अल्टरनेट कर ले H OH एंड H, जिसके H होता है उसका OH होता है, इधर H इधर H इधर H, अगर इधर H है तो इधर OH, इधर OH है तो फिर इधर H, ठीक है। और नीचे भी एक हाइड्रोजन अटैच कर ले ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है ताकि इसके साथ ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज आपके पास क्या है, एक अल्डिहाइड अल्डोज शुगर है, इसमें ये अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज में देखें कार्बन नंबर फर्स्ट आपके पास ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऊपर हाइड्रोजन है, इधर भी ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे आर है। आर ये पूरा वेरिएबल ग्रुप है, ये इधर से लेकर यदि सारा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक चेन है इधर से, जो आर की जगह पर अटैच है। तो अगर ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है फर्स्ट के साथ, कार्बोनाइल कार्बन भी कहा जाता है इसको, तो फिर आप हमारे पास ये ग्लूकोज जो है एक अल्डोज शुगर है, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है। इधर भी हमने अल्डिहाइड मेंशन किया है। दूसरा आपके पास है कीटोनिक ग्रुप, कीटो ग्रुप या कीटोस शुगर कहा जाता है। कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन है, ऊपर भी एक कार्बन है, तो देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो कार्बन नंबर 2 पर देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कि नहीं है, इधर भी हमने देखा कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। कार्बन से ऊपर किया कार्बन नंबर फर्स्ट है, 2 से किया ऊपर कार्बन नंबर फर्स्ट है। अब 2 के नीचे आर है, आर ये हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मैनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होने चाहिए। तो जब भी आपके पास कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद हो, कार्बोनाइल कार्बन, तो आपके पास कीटोस शुगर होता है, इसको हम कीटो ग्रुप कहते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है, फ्रक्टोज। इधर भी मैंने मेंशन किया है, क्या है फैक्ट, ये मैं इधर मेंशन कर लूँ, ये वाला आपके पास क्या है, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज है। तो आपको अभी शायद आपको अल्डोज शुगर और कीटोज शुगर की समझ आई होगी कि अल्डोज शुगर क्या होता है, कीटोज शुगर क्या होता है, इसमें फ़र्क क्या होता है। अल्डोज शुगर जो कि ग्लूकोज है, इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ है, और जो कीटोज शुगर है जो कि फ्रक्टोज है, उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 के साथ है। ये दो मेन डिफरेंस है इसमें। और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बेसिकली ये मोनोसैकेराइड्स हैं। अब इसका केमिकल फार्मूला सेम है, C6H12O6, फ्रक्टोज का भी C6H12O6, so both are isomers, both are isomers।
Isomers क्या होते हैं? Isomers are those compound which have same chemical formula but different in structure. Chemical formula दोनों का सेम है बट स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों में फर्क है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर कहते हैं, देयर कॉल्ड आइसोमर्स। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं इधर लेक्चर अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि सब्सक्राइब क्या होता है, बेल आइकन को प्रेस करना क्या होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी लेक्चर अपलोड होता है फ़ौरन आपके पास फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इसको शेयर करते जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, क्योंकि ये एक सदका जरिया है। सदका जरिया है, किसी को ये समझ आ जाए तो ज़रूर वो आपके लिए दुआ करेगा। तो आज के लिए ये लेक्चर, इंशाल्लाह आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।